नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी काबुल पर कब्जे के 10 दिन बाद अब तालिबान नई सरकार के गठन की तैयारी में है। इस बीच हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी कई अफगानियों को अपने यहाँ शरण दी है। तालिबान के चंगुल से भारत पहुंच रहे लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अफगान महिला सांसद का दावा है कि उसे 20 अगस्त को दिल्ली में एयरपोर्ट से ही वापस उसके देश भेज दिया गया। अफगान की सांसद रंगीना कारगर 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के 5 दिन बाद भारत पहुंची थी। रंगीना वोलेसी जिरगा की सदस्य हैं, जहां वो फरयाब प्रांत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अफगान संसद की महिला सदस्य रंगीना कारगर का दावा है कि वो 20 अगस्त को इस्तांबुल से दुबई होते हुए भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी, लेकिन एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया और घंटों हवाई अड्डे पर ही इंतजार करवाया और बाद में उन्हें वापस उसी एयरलाइन से दुबई के रास्ते इस्तांबुल डिपोर्ट कर दिया गया। रंगीना का दावा है कि उनके पास भारत अफगान समझौते के तहत वीजा मुक्त यात्रा सुविधा देने वाला राजनयिक या फिर आधिकारिक पासपोर्ट है। बावजूद इसके उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। उनका कहना है कि इससे पहले इस पासपोर्ट के जरिए वो कई बार भारत की यात्रा कर चुकी हैं। रंगीना कारगर ने यह भी कहा कि इससे पहले उन्हें कभी भारत नहीं रोका गया, लेकिन इस बार इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रुकने के लिए कहा और वजह पूछने पर ऑफिसर ने बताया कि उन्हें अपने वरिष्ठों से बात करनी होगी। कारगर ने कहा कि उन्होंने मुझे निर्वासित कर दिया, मेरे साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। रंगीना ने कहा कि मुझे दुबई में मेरा पासपोर्ट नहीं दिया गया, मेरा पासपोर्ट मुझे इस्तांबुल में वापस किया गया। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं था। काबुल में अब स्थिति बदल गई है और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार अफगान महिलाओं की मदद करेगी। रंगीना कारगर ने आगे कहा कि मुझे डिपोर्ट करने का कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन शायद इसकी वजह काबुल में बदली हुई राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने गांधी जी के भारत से इसकी कभी भी उम्मीद और कल्पना नहीं की थी। हम हमेशा भारत के दोस्त रहे हैं। भारत के साथ हमारे सामरिक और ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन इस स्थिति में उन्होंने एक महिला और एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया है जिसकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी। रंगीना ने कहा कि अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर मुझसे कहा कि क्षमा करें, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।